जिस गेम पर पूरी कौम की नजरें हैं उस पर बात करते हैं। अरशद नदीम अपनी दूसरी थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो करने में कामयाब हो गए हैं। तो अरशद नदीम दूसरी थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो करने में कामयाब हुए हैं। अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आपको बताएं कि पहली उनकी जो बारी थी वो तो उनसे मिस हुई, लेकिन दूसरी बारी में 92.97 मीटर की थ्रो उन्होंने की है। और इसके साथ साथ आपको यह बताएं कि अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया और अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे कबल उनकी बेस्ट थ्रो थी 90.1 मीटर की, और इस बार जो उन्होंने दूसरी थ्रो अपनी की है इस ओलंपिक्स में फाइनल में, अब वो 92.97 मीटर की है। तो अभी तकरीबन उनके पास 4 अपॉर्चुनिटीज और हैं। 6 इसके राउंड्स होते हैं जेवलिन थ्रो के, जिसमें वो अपनी 6 बारियां लेंगे और 92.97 मीटर की थ्रो उन्होंने की है, जो बेहतरीन थ्रो है ओलंपिक हिस्ट्री में। अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। दूसरी थ्रो के बाद अरशद नदीम का पहला नंबर अब तक बरकरार है। तो शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। उनकी थ्रो को अगर देखा जाए तो अब तक की बेहतरीन थ्रो है ये। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक रिकॉर्ड की तो उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अरशद नदीम अपनी दूसरी थ्रो में उन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो की है। तो इस वक्त मुकाबला जारी है, और अगर इसकी बात करें इसके फॉर्मेट की तो 6 राउंड्स इसके फॉर्मेट में होते हैं और उन 6 राउंड्स में आपने 6 थ्रो करनी होती हैं। तो अभी भी 4 थ्रोज अरशद नदीम के पास बाकी हैं, लेकिन अब तक की जो बेहतरीन थ्रो उन्होंने की है वो नंबर 1 पर हैं अगर बाकी एथलीट्स की हम बात करते हैं। और ये भी आपको साथ साथ बताएं कि इस मुकाबले में, इन मुकाबलों में 12 एथलीट्स शरीक हैं और अरशद नदीम इस वक्त सर फहरिस्त हैं। तो अरशद नदीम दूसरा 9.7 मीटर की थ्रो करने में कामयाब हो गए हैं, और एक्सपेक्ट अब यही किया जा रहा है कि ये उनकी अब तक की बेहतरीन थ्रो थी, तो ये जीतने में अब तो कामयाब हो ही जाएंगे। पूरी कौम की नजरें इस वक्त जेवलिन थ्रो के इस फाइनल मुकाबले पर हैं, और पूरी कौम दुआ गो भी है कि अरशद नदीम इसमें कामयाब हों और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। तो अरशद नदीम अपनी दूसरी थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो करने में कामयाब हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम माजी पर नजर दौड़ाएं तो कई मेडल्स हासिल कर चुके हैं अरशद नदीम, और जेवलिन थ्रो को पाकिस्तान में पहचान मिली है तो वो भी अरशद नदीम की वजह से मिली है। अरशद नदीम ने आलमी सतह पर पहला मेडल 2016 के साउथ एशियन गेम्स में जीता, वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि 2016 में ही अरशद नदीम ने एशियन जूनियर एथलेटिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2017 के इस्लामिक गेम्स में अरशद नदीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि 2018 के एशियन गेम्स में अरशद नदीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2019 में फिर साउथ एशियन गेम्स में अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल करने में भी कामयाब रहे। तो अगर माजी पे हम नजर दौड़ाएं तो कई मेडल्स अरशद नदीम हासिल कर चुके हैं, और इस बार भी ओलंपिक्स में उनकी यही कोशिश है कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए वो हासिल कर सकें। साथ में हम बात करते हैं साहिबजादा अतीक, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहिबजादा अतीक, आप भी बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम अपनी दूसरी थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो उन्होंने की है, इसमें वो कामयाब हो गए हैं। ये बेहतरीन थ्रो है ओलंपिक हिस्ट्री की। तो बड़ी खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए कि साहिबजादा अतीक से भी हम बात करेंगे। अपने नाजरीन को यहां पर हम बताते हैं सारी नजरें इस वक्त जेवलिन थ्रो इवेंट पर हैं, और फाइनल इसका इस वक्त जारी है। 6 राउंड्स पर मुश्तमिल ये मुकाबला है फाइनल, और अब तक की 2 थ्रोज अरशद नदीम कर चुके हैं। पहली थ्रो की जो है वो काउंट नहीं हुई। दूसरी थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो उन्होंने की है, जो कि अब तक ओलंपिक हिस्ट्री की बेहतरीन थ्रो है। और जैसे कि हम माजी पर नजर दौड़ा रहे थे और ये देख रहे थे कि माजी में कई मेडल्स अरशद नदीम हासिल कर चुके हैं, तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल वो हासिल करने में कामयाब हुए थे। उनकी बेहतरीन थ्रो की अगर हम बात करें तो 90.1 मीटर की थ्रो करने में वो अब तक कामयाब रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। साहिबजादा अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। साहिबजादा अतीक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, सबसे पहले तो आप बताइएगा इसकी डिटेल्स हमें। देखिए, अभी तो जो उन्होंने शुरू किया है, ये लगता है कि पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें जो हैं वो 3 अशरों के बाद पूरी होती नजर आ रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक में पाकिस्तान गोल्ड मेडल हासिल करेगा और इसका सेहरा अरशद नदीम के साथ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो थोड़ी देर पहले बिफोर कंपटीशन जो उन्होंने जो थ्रो किया है वो 92.97 है। ये ओलंपिक का एक रिकॉर्ड बन गया है, और उम्मीद करते हैं कि अभी जो जब वो फाइनल में आएंगे, जो आखिरी 8 एथलीट्स जो आएंगे
उनमें जब वो आएंगे तो उम्मीद है कि यही वो रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे, यही से भी दूर फेंकेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की पूरी कौम की जो दुआएं उनके साथ हैं वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह तलाई तमगा लेके मायूस कौम को आज के दौर की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। बिल्कुल, जैसा कि अतीक आप बता रहे हैं, और अगर हम उनकी थ्रोस की बात करें तो इससे कबल उनकी जो बेहतरीन थ्रो थी वो 90.1 मीटर की थी। तो आज उन्होंने जो थ्रो की है ये तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी कि वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और ओलंपिक हिस्ट्री का भी इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो उनकी परफॉर्मेंस से ऐसा लग रहा है कि भारत को भी बड़ा टफ टाइम मिलेगा। जी देखें, हालांकि नीरज चोपड़ा की जो उसने जो पूरा 1 साल ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस की है, और दूसरी तरफ अगर हम अरशद नदीम को देखें तो वसाइल के ना होने के बावजूद वो सिर्फ अपने बलबूते पे और कौम की दुआओं के नतीजे में आज तक यहाँ पहुंचे। और उन्होंने कल स्पेशली एक मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया था कि मेरी कौम की दुआएं अगर मेरे साथ होंगी तो मैं इंशाल्लाह कौम को जरूर खुशखबरी दूंगा। और ये अभी जो थोड़ी देर पहले उन्होंने थ्रो किया है, इससे यही लग रहा है कि कौम की दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा लेके आएंगे। बिल्कुल, कौम की दुआएं और अरशद नदीम की ये मेहनत है जो हमें इस वक्त ओलंपिक के इस फाइनल इवेंट में दिखाई दे रही है, जो मेहनत उनको यहां पर लेकर आई है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी मेहनत के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की, और जैसा कि साहिबजादा अतीक भी हमें बता रहे थे कि बहुत ही महदूद वसाइल थे जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है, और इस तरीके से आज वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल इंशाल्लाह जितवाने जा रहे हैं। क्योंकि अब तक हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो बेस्ट थ्रो उन्होंने की है वो 92.97 मीटर की है, यानी कि तकरीबन 93 ये मीटर्स की थ्रो है। और अब तक अगर देखा जाए बाकी एथलीट्स को तो उनकी थ्रोज यहां तक अब तक नहीं पहुंच सकी हैं। तो अगर हम इस टेबल पर देखें तो अरशद नदीम टॉप पर हैं, और अगर वो इसको बरकरार रखते हैं और दूसरे एथलीट्स इसको क्रॉस नहीं कर पाते तो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल यानी कि पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाएंगे। और उनकी कोशिश भी यकीनी तौर पर यहां पर यही होगी कि वो 93 मीटर से आगे अगली अपनी थ्रो करें, यानी कि ये और मुश्किल हो जाए बाकी एथलीट्स के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त मुकाबला जारी है, और इस वक्त जो दीगर एथलीट्स हैं वो अपनी थ्रोस कर रहे हैं, लेकिन अरशद नदीम जो कि टॉप पर इस वक्त मौजूद हैं, अगर हम लिस्ट देखते हैं तो उन्होंने अपनी दूसरी थ्रो जो की है वो 92.97 मीटर की थ्रो की है जिसमें वो कामयाब हुए हैं। तो अरशद नदीम की ये थ्रो ओलंपिक हिस्ट्री की बेस्ट थ्रो है जिसमें वो कामयाब हुए हैं। तो दूसरी थ्रो के बाद अरशद नदीम का पहला नंबर है। अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो ओलंपिक्स का यह नया रिकॉर्ड कायम हुआ। अब तक की उनकी थ्रोज में पहली थ्रो उनकी जो कि काउंट नहीं हुई, और दूसरी थ्रो में उन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो की है। अगर हम ओवरऑल इस गेम के फॉर्मेट की बात करें तो इस फाइनल राउंड में इसके 6 राउंड्स होंगे, जिन 6 राउंड्स में 6 थ्रोज की जाएंगी हर एथलीट की जानिब से, और अरशद नदीम की अभी भी 4 थ्रोज बाकी हैं जिसमें उनकी पूरी कोशिश होगी कि अपनी ही थ्रो से वो बेहतर एक थ्रो कर सकें, ताकि ये रिकॉर्ड तोड़ना भी और इस मुकाबले को जीतना भी बाकी एथलीट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अरशद नदीम, और दूसरी जानिब वो शायकीन जो कि बहुत ही पुरजोश हैं, जिनको इंतजार है कि कब अरशद नदीम ये मेडल जीतेंगे ताकि वो उसको मजीद सेलिब्रेट कर सकें। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी और लोग दुआ गो भी थे, पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआएं कर रही थी कि अरशद नदीम जैसे कि माजी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं जैवलिन थ्रो में, तो इस बार भी ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो ओलंपिक्स में दीगर एथलीट्स को वो टफ टाइम देंगे, और वो दे रहे हैं। हम देख रहे हैं आज के मुकाबले में कि अरशद नदीम जो कि अपनी पहली थ्रो के बाद जब दूसरी थ्रो उन्होंने की है तो 92.97 मीटर की थ्रो उन्होंने किया। कादिर ख्वाजा हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। कादिर ख्वाजा, आज की अरशद नदीम की जो थ्रो है ये तो वाकई एक ओलंपिक रिकॉर्ड तो उन्होंने तोड़ा है, सबको हैरान भी कर दिया है। देखिए, ये अरशद नदीम के लिए खास तौर पर एजाज की बात तो है ही, लेकिन पूरी पाकिस्तान अवाम जो है वो इस वक्त दुआओं में मसरूफ थी, अरशद को सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो एथलीट्स हो या क्रिकेटर्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो अरशद के लिए आज दुआ कर रहे थे। और मेडल की होप वाहिद पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम थे, जिन्होंने आज साबित किया कि पाकिस्तान के लिए वो गोल्ड मेडल ला सकते हैं। और अभी भी जो है वो तमाम तर उम्मीदें और आंखें अरशद नदीम पर है। अरशद नदीम ने दूसरी बारी में जो है वो अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी और सबको हैरान कर दिया। जो कमेंटेटर्स थे, जो शायकीन थे,
पेरिस में, वो भी जो है वो हैरान रह गए थे। अभी तीसरी थ्रो जो है वो अरशद नदीम करने आए हैं, जो कि ओलंपिक्स रिकॉर्ड उन्होंने दूसरी थ्रो में किया। पहली थ्रो जो कि पहली कोशिश में वो थ्रो करने में नाकाम रहे, लेकिन अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके जेवलिन में ओलंपिक्स का रिकॉर्ड कायम किया। ये अभी तीसरी थ्रो जो है वो बिल्कुल। करने अरशद नदीम आए हैं, और वो भी जो है वो तमाम तर नजरें उनके हमारे पास मौजूद हैं। 89 तकरीबन मीटर की उन्होंने तीसरी थ्रो की है, लेकिन बिल्कुल। 92.97 मीटर की थ्रो के साथ वो इस वक्त सरे फहरिस्त है। नीरज चोपड़ा, जिनको समझा जाता था कि गोल्ड मेडल के लिए वो मजबूत उम्मीदवार हैं, उनकी भी पहली थ्रो जो पहली कोशिश थी वो नाकाम रही, लेकिन दोनों थ्रो में वो अरशद नदीम से पीछे रहे। अलबत्ता तीसरी थ्रो में तकरीबन 89 पॉइंट समथिंग मीटर जो है वो उन्होंने अरशद नदीम ने थ्रो किया। 88.72 मीटर की थ्रो है। दूसरी थ्रो जो पाकिस्तान की तरफ से कर दी अरशद नदीम ने, वो पूरी दुनिया को हैरान कर गई, और पूरे जो एथलीट थे वहां पर, जो जेवलिन थ्रोअर थे, वो भी हैरान रह गए थे। ग्रेनाडा के जो पीटर्स थे वो भी हैरान रह गए थे। अरशद नदीम ने भारतीय जो रवायती हरीफ हैं नीरज चोपड़ा, उनको भी हैरान कर दिया था, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल के मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे। 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया था और अपना पर्सनल बेस्ट भी किया था, 90 मीटर की थ्रो की थी। आज उन्होंने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, और 92.97 की थ्रो करके तमाम दुनिया को पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे वो अभी कुछ देर बाद, और गोल्ड मेडल की उम्मीद अभी भी बरकरार है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। 32 साल के बाद ये मेडल पाकिस्तान के पास आएगा। 32 साल के बाद। कादर ख्वाजा, प्लीज 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 थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी समझाएं। एक्साइटमेंट सबका बहुत है, इन्वॉल्वमेंट सबका बहुत है, सब जम के स्क्रीन के साथ बैठे हुए ये इवेंट देख रहे हैं। अब आगे के मराहिल बताइए, इस इवेंट में आगे होने क्या क्या है, थोड़ा सा आसान करके बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, ये अभी 12 एथलीट्स हैं, और 12 में से जो है वो 4 बाहर हो जाएंगे, फिर 8 के दरमियान जो है वो थ्रो होगी, और टॉप के जो होंगे उनके दरमियान मेडल्स होंगे। ये अभी जो अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो की है, उससे अरशद नदीम सरे फहरिस्त हैं और गोल्ड मेडल के मजबूत उम्मीदवार हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला इनके आगे जो है अरशद नदीम जो है वो अपनी अटेम्प्ट पूरी करेंगे, लेकिन 92.97 की जो थ्रो है, जो मीटर की थ्रो है, वो काउंट की जाएगी, और गोल्ड मेडल के लिए ये मजबूत तरीन थ्रो है, क्योंकि इससे पहले जो है वो ओलंपिक्स का ये रिकॉर्ड रहा है कि 92.97 की थ्रो जो है वो कभी किसी ने नहीं की, अरशद नदीम ने कर दी। नीरज चोपड़ा भी हैरान रह गए थे, 89 की उन्होंने थ्रो की, फिर उसके बाद जो है उन्होंने थ्रो की, उसकी भी नाकाम रही। अरशद नदीम की भी पहली कोशिश नाकाम रही। जो अरशद नदीम है वो अभी हिस्सा ले रहे हैं। पहले जो है वो 12, पहले जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें 12 जेवलिन थ्रोअर्स ने शिरकत की थी और क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो है अब 8 रह जाएंगे, और उसके बाद अब पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अरशद नदीम अपने नाम करेंगे। अच्छा कादिर, देखिए वैसे तो अभी ये मुकाबला चल ही रहा है, ये चैलेंज अभी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप तकाबुल करें नीरज का और अरशद नदीम का, थोड़ा सा अगर आप इनके दरमियान के थोड़े से पॉइंट्स हमारे देखने वालों को बताएं, वो भी अच्छा हो जाएगा।